हाल ही में खबरों में देखा होगा कि एनसीईआरटी ने गांधी और गोडसे से संबंधित कुछ बातें हटा दी हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जो हटा दी गई है, और पुरानी पेंशन और नई पेंशन के अंदर जल्दी से हम डिफरेंस भी देख लेंगे। साथ में आपने ये भी खबर सुनी होगी कि मुगल जो इतिहास है उसको भी एनसीईआरटी ने संशोधित किया है। देखते हैं वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ये है नाथूराम गोडसे। कौन? नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या कर दी थी 1948 के साल में। और ये है हमारे महात्मा गांधी जी, जिनकी नोटों के ऊपर फोटो छपती है, और उसी की वजह से आज हम नोट चलाते हैं, क्योंकि गांधी जी की फोटो अगर नोटों के ऊपर नहीं होगी तो नोट किसी काम का नहीं रहेगा। आपने पीके मूवी भी देखी होगी, तो वैसा ही कुछ है। तो एनसीईआरटी से गांधी और गोडसे से जुड़ी कौन सी बातें हटाई गई है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि गोडसे को ब्राह्मण बताने वाला हिस्सा हटाया गया है। तो नाथूराम गोडसे हैं, उसको ब्राह्मण बताया गया था एनसीईआरटी के अंदर, उस हिस्से को अब हटा दिया गया है। मतलब अब नाथूराम गोडसे की जात भी बदल दी। वाह भाई वाह। हाँ, ये कर लो पहले। कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से गांधी की हत्या से जुड़ा वो हिस्सा भी हटा दिया गया है जिसमें उन्हें मारने वाले को ब्राह्मण और कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक बताया गया था। मतलब ये नाथूराम गोडसे की बात हो रही है। दूसरी ये है कि गुजरात दंगे से जुड़ी बातें भी हटा दी गई है। आपने सुना होगा कि 2002 के अंदर जब गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब गोधरा कांड हुआ था, गुजरात के अंदर दंगे हुए थे। तो दंगों से जुड़ी जो बातें हैं वो भी हटा दी गई है। जैसे कि कक्षा 11 की समाज शास्त्र की किताब से 2002 में हुए गुजरात दंगे से जुड़ी बात भी हटा दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के अंदर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। उसमें लिखा था कि कैसे रिहायशी इलाके धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर बटे होते हैं, और 2002 के गुजरात दंगों के बाद ये बंटवारा कैसे आगे और बढ़ा। जैसे कि आप लोग अभी भी देखते हैं कि रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन, ईद के दिन आपस में लोग बाग दंगे करते हैं। कोई हिंदू मुसलमानों पर पत्थर फेंकते हैं, और मुसलमान हिंदुओं के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। और राजनीति जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि बीजेपी जो सरकार है, वो अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती रहती है। तो ये तो आपको भी पता होगा। मैं किसी एक पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कितने? 23,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार के लिए 2019 से लेकर अब तक। क्या होता है 23,000 करोड़ रुपए? आपने देखा होगा, जब भी आप टीवी खोलते हो तभी नरेंद्र मोदी, न्यूज़पेपर खोलते हो तभी नरेंद्र मोदी, सिलेंडर पर नरेंद्र मोदी, राशन पे ऊपर नरेंद्र मोदी, हर चीज के ऊपर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप पर भी नरेंद्र मोदी, उज्ज्वला गैस योजना के ऊपर भी नरेंद्र मोदी। तो मतलब इस जो प्रचार प्रसार के अंदर 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये तो आरटीआई के अंदर से निकली इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि मैं प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता हूं, जनता मेरे ऊपर भरोसा रखती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रचार प्रसार के बिना कोई भी पार्टी लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकती। मन की बात किसके ऊपर करते हो? फोन के ऊपर करते हो क्या मन की बात? वो भी तो एक माध्यम ही है, उसके लिए भी तो प्रचार प्रसार के लिए पैसे लगते हैं, और ये किसका पैसा है? जनता का टैक्स का पैसा है ना। तो समझो। नेक्स्ट है कि नई किताब में जोड़ा क्या गया है। तो नई किताब में जोड़ा गया हिस्सा यह है, 30 जनवरी को एक प्रार्थना सभा में एक युवा व्यक्ति ने गांधी पर गोली चलाई। मतलब नाथूराम गोडसे का नाम नहीं आया है। आपने वो साध्वी प्रज्ञा सिंह वाला मामला देखा है, जिसमें वो गांधी जी का पुतला रखकर उसके ऊपर महात्मा गांधी लिखवा था और उसके ऊपर बंदूक की गोलियां दाग रही है। तो वो बीजेपी की सांसद एमएलए है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी नाम को लेकर, मोदी सरनेम नाम को लेकर एक टिप्पणी क्या कर दी कि उनकी 2 साल की जेल हो गई, लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। और कितनी जल्दी फैसला आया है इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो नई किताब में क्या हटा दिया गया है वो हमने देख लिया है, और क्या जोड़ा गया है वो भी हम देख लेते हैं। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा में एक युवा व्यक्ति ने यानी कि नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई। हत्यारे ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। व्यक्ति की पहचान नाथूराम गोडसे के तौर पर की गई। तो ये नई किताब के अंदर ये हिस्सा जोड़ा गया है। तो आरएसएस को कौन नहीं जानता? आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो है मोहन भागवत, और आरएसएस से जुड़े हुए नरेंद्र मोदी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर बैन वाला हिस्सा भी हटाया गया। कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में गांधी जी की हत्या के बाद सरकार ने सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की, और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी हटा दिया गया है, क्योंकि जो वर्तमान जो सरकार है वो आरएसएस के समर्थन में खड़ी रहती है। अब देख लेते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन के ऊपर अक्सर झगड़ा चल ही रहा है कि केंद्र बोल रहा है कि हम पुरानी पेंशन के लिए जो फंड है वो नहीं देंगे, और राज्य बोलते हैं कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, हालांकि अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ है केंद्र से। तो देख लेते हैं
पुरानी पेंशन में क्या है, यानी कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ये पुरानी पेंशन योजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अभी नई पेंशन में क्या कर दिया गया है, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर क्या कर दिया गया है, पहले तो जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसको उसके वेतन की आधी उसके जो वेतन होता था उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। अब वर्तमान जो नई पेंशन योजना है उसके अंदर क्या कर दिया गया है, कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए 10% हिस्सा करता है, कर्मचारी के हिस्से से 10% और सरकार 14% अंशदान करती है। मतलब टोटल 24%, यानी कि खुद के आपकी जैसे मान लो सैलरी 20,000 रुपये है तो उसका 10% यानी कि 2,000 रुपये आपका कटेगा और 14% अंशदान कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, तब जाके आपको पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना के अंदर पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था, लेकिन वर्तमान नई पेंशन में 10% पैसा कटेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, जो सरकार का खजाना है उसके माध्यम से पुरानी पेंशन के अंदर जो पेंशन होती है वो सरकार के खजाने से दिया जाता है। लेकिन नई पेंशन योजना में ऐसा नहीं है। नई पेंशन योजना में शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए कर्मचारी इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते हैं। तो शेयर बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से जो गौतम अडानी है वो दुनिया के पहले अमीर इंसान से सीधे 23वें स्थान पर चले गए हैं। नेक्स्ट दो अंतर है वो ये है कि 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। कितने, 20 लाख रुपए की। और यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने बाद मिलने वाला डीए का प्रावधान नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में है। और नई पेंशन योजना के अंदर 6 महीने के बाद जो डीए का प्रावधान है वो नहीं होता है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। जैसे कि पति पत्नी है और पति अगर गवर्नमेंट जॉब में है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितनी पेंशन आती थी उसकी आधी पेंशन उसकी वाइफ को मिलेगी जब तक वो जीवित है। लेकिन अब जो नई पेंशन योजना है उसके अंदर क्या है, रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है और जो उसकी वाइफ होगी या फिर हस्बैंड होगा उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अंतर है, जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का प्रावधान है पुरानी पेंशन योजना के अंदर, जबकि नई पेंशन योजना के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए टैक्स का भी प्रावधान है। मतलब आपको अब पूरी जिंदगी 60 सालों तक आप सरकार की मजदूरी करते हैं, ठीक है, सरकार की गुलामी करते हैं और उसके बाद भी आपको टैक्स देना होगा। मतलब ये तो कहीं का न्याय नहीं है। फिर पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने बाद डीए मिलने का प्रावधान है और जैसे कि मैंने बताया नई पेंशन योजना में 6 महीने बाद डीए का प्रावधान नहीं होता है। ये अलाउंस होता है, जो महंगाई अलाउंस होता है ना, महंगाई वृद्धि, महंगाई भत्ता, वो उसकी बात कर रहे हैं। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। जैसे कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक साथ जो रकम मिलती है उसका 40% आपको निवेश करना पड़ेगा, तभी ही आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। तो ये बेसिक अंतर हमने जल्दी से देख लिया है पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।